हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आप देख रहे हैं फिट विद सुमंत। तो अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन होता है और बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं ये कि हर एक इंसान के दिमाग में आ ही जाता है कहीं ना कहीं, और वो थोड़ा भी अगर फिटनेस की रिगार्डिंग सोच रहा है तो ये क्वेश्चन रहता है, क्या इंडियन देसी डाइट से क्या आपकी बॉडी बन सकती है क्या? अब बॉडी बनना का को जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग अलग लेवल पे अलग अलग थिंकिंग की वजह से अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा मस्कुलर होना है और बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव लुक चाहिए, तो उसके लिए क्या अपना देसी डाइट या इंडियन डाइट जिसको बोलते हैं उससे क्या वो जो गोल है वो अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जो इंडियन फूड का जो कॉन्सेप्ट है, जो खाने का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत बेसिक है। अभी अभी के रिकॉर्डिंग देखा जाए, जो WHO का रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग, वो उसमें जो सबसे ज़्यादा कमी जो पाई जाती है वो न्यूट्रिशन वैल्यू में भी प्रोटीन की कमी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बेसिकली होता क्या है कि इंडियन में अवेयरनेस की कमी की वजह से, या आप ये देख लीजिए फाइनेंशियल इशू, इकोनॉमिकल इशू की वजह से लोग बहुत एक तरह से हाई रिच डाइट, एक बैलेंस डाइट को अचीव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और रही बात एक तरह से आपको फिट होना, तो हाँ, अगर आप देसी डाइट ले रहे हो और अपना फिटनेस में ध्यान दे रहे हो तो आप फिट हो सकते हो, बिल्कुल उसमें कोई इशू नहीं है, खाने में इतना कुछ वो नहीं है। बट अब जहाँ एक आपका गोल एक बन जाता है कि हाँ, मेरे को एक अट्रैक्टिव लुक चाहिए, श्रेडेड लुक चाहिए, एक अच्छा डिसेंट जिसको बोलते हैं, तो वो लुक पाने के लिए ना, अगर आप नेचुरली करना चाह रहे हो तो वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इंडियन फूड में होता क्या है कि मैक्सिमम कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। अब कार्ब्स में कैलोरीज ज़्यादा होती है, तो कैलोरीज ज़्यादा होने की वजह से उसको बर्न कर पाना और प्रोटीन इनटेक उतना नहीं होता, जिसकी वजह से आपको वो मस्कुलर जो बॉडी है वो नहीं बन पाती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही आता है कि आपको कम कैलोरीज में ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं आप, ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हो आप, तो आपकी जो बॉडी निखर के आएगी वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के कंपैरिजन में वो ज़्यादा निखर के आएगी। और यहीं पे वो चीज़ें फंस के आती है। इंडियन में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग पाए जाते हैं, और वेजिटेरियन में जो प्रोटीन का सोर्स है वो थोड़ा सा प्रोटीन तो है, जैसे राजमा हो गया आपका, चना हो गया, बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें, सोयाबीन हो गई, दूध हो गई, आपकी पनीर हो गया, ये सब सोर्सेज हैं। बट कहीं ना कहीं कंपेयर, जो अगर नॉनवेज के कंपैरिजन किया जाए तो आपका प्रोटीन इंटेक कहीं ना कहीं कैलोरीज के अगर कंपैरिजन किया जाए तो कैलोरीज आपको ज़्यादा इंटेक करना पड़ सकता है। तो आपको 100 ग्राम अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप देसी डाइट या फिर जैसे इंडियन फूड की नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट से लेना चाह रहे हो 100 ग्राम प्रोटीन, तो आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाना पड़ेगा। वही बात करेंगे आप नॉनवेज में, तो नॉनवेज में आपको अगर 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो मुश्किल से उसके अपेक्षा कैलोरीज बहुत कम में आपको 100 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं वे प्रोटीन की तरफ। हाँ, अगर आप वे प्रोटीन डायरेक्ट लेते हो तो इतना कम कैलोरीज में आपको एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल सकता है आपको, जिसके आपकी बॉडी में, बॉडी बिल्डिंग में, आपकी मस्कुलर दिखने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। हालांकि और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो इनमें हेल्प करते हैं। तो इनमें तो सबसे जो फेमस बोल लो, जो सबसे कारगर, तो वो प्रोटीन ही होता है, जो कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। उसके साथ में और भी बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से इजीली डाइजेस्ट हो सके। और बहुत सारी कंपनियां उसमें और भी प्रोडक्ट BCAA डबल डाल देती हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल देती हैं। बट हाँ, मेनली जो सोर्स होता है वो वे प्रोटीन है, जो जो आपकी मसल बिल्डिंग, रिकवरी एंड आपके स्ट्रेंथ में हेल्प करती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि देसी डाइट से एक आप एक हद तक अपनी फिटनेस लेवल बहुत इजी अचीव कर सकते हो। बट जहाँ आपकी बात आती है कि हाँ, मेरे को अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए, एक अच्छा आउट लुकिंग बॉडी चाहिए, एक डिसेंट फिजिक्स चाहिए, बाइसेप ट्राइसेप जो एब्स विजुअल हो, तो कहीं ना कहीं आपको देसी डाइट से ये सब चीज़ें अचीव करना बहुत टफ हो जाता है। बहुत रेयर लोग ये कर पाते हैं, जो हाइब्रिड एथलीट होते हैं वो कर लेते हैं, बट हाँ, वो भी वे प्रोटीन वगैरह लेना पड़ता है उनको, क्योंकि कैलोरी ज़्यादा हो जाती है इनमें। तो
कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको नॉर्मल फिटनेस चाहिए, नॉर्मल फिट रहना है, देसी एकदम बढ़िया मस्त, तो आप देसी डाइट की वजह से आप अपने आप को फिट रख सकते हो। बट आपका गोल जहाँ जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे आपकी डाइट, आपकी न्यूट्रिशन, आपके न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये फिक्स है। ये गोल पे सबको डिपेंड करता है आपका कि आपका गोल कैसा है। तो अब एक और चीज़ है, इसमें इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वेज चीज़ें जो है ना वो आप अगर पर डे इंटेक करते हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, जिसकी वजह से लोग मतलब एक तरह से आप कहोगे कि हाँ थोड़ा सा कभी ना कभी डिनाई कर देते हैं। इंडिया में तो ये चीज़ें हैं, बट हाँ आप देसी डाइट से जो लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सकते हो उसे आप एक बढ़िया अपनी फिटनेस रख सकते हो, इसमें कोई दौराव नहीं है। अब लोग रखे भी हैं, लोग रख और फॉलो भी करते हैं, बस इसमें आपकी कैलोरीज का ध्यान रखना है। बट जहाँ आपकी गोल चेंज हो रही है कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखनी है, मेरे एंडोरेंस अच्छा होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स की तरफ थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा। सिंपल है कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि देसी डाइट से आपकी फिटनेस अचीव हो सकती है, बट आपका गोल अगर चेंज होता है तो आपको अदर गोल के हिसाब से अपने आप को उस चीज़ में ढालना पड़ेगा। तो वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही कोई नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।